लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी रीडिंग। एक एक लाइन को पढ़ करके हम इंग्लिश समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। स्टोरी का नाम है अ करेजियस एक्ट। करेज का मतलब होता है बहादुरी, एक बहादुरी का काम। तो ये हम स्टोरी देखेंगे और इसके थ्रू हम इंग्लिश को समझने की कोशिश करेंगे। इट वॉज संडे, संडे का रविवार का दिन था। एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड, छुट्टी होती है संडे की तो स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, गायत्री काफ़ी एक्साइटेड थी, काफ़ी खुश थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर, फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए वो अपने फादर के साथ जाने वाली थी। वो बहुत खुश थी। गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन, गायत्री के फादर मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी, रोज़ वो फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते थे। He had promised गायत्री that he would teach her fishing, फादर ने गायत्री को प्रॉमिस किया था कि वो फिशिंग सीखेंगे। She wanted to take up her father's profession when she will grow up, वो भी मछली पकड़ने वाली मछुआरन बनना चाहती थी जब वो बड़ी होती। फादर्स प्रोफेशन काम होता है, प्रोफेशन का मतलब होता है काम या फिर जो भी रोज़गार वो करते हैं वही काम बच्ची गायत्री करना चाहती थी जब वो बड़ी होती। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शू लेसेस, गायत्री टाई कर रही थी यानी कि बांध रही थी अपने जूते के फीते, शू लेसेस। शी हर्ड अ न्यूज़, उसने एक जो है न्यूज़ सुनी। फ्लैश्ड ऑन रेडियो, रेडियो पर जो न्यूज़ चल रही थी वो गायत्री ने सुनी। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज, जो उनका गांव था गायत्री का, उसमें एक तूफान आने वाला था। विद इन द नेक्स्ट 4 आवर्स, नेक्स्ट 4 घंटे में उनके गांव में तूफान आने वाला था। शी न्यू दैट साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स, उसको पता था गायत्री को कि साइक्लोन आएगा, चक्रवात आएगा तो बहुत ही तेज़ हवाएं आएंगी, तेज़ हैवी रेन्स होंगी, तेज़ बारिश होगी। एंड हाई टाइड्स इन द सी, और सी में जो है बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें आएंगी। इट वुड टॉपल ट्रीज, ट्रीज टॉपल हो सकते हैं यानी कि ट्रीज टूट करके गिर सकते हैं। एंड डैमेज हाउस, और घर भी जो है उससे डैमेज हो सकते हैं, नुकसान पहुंच सकता है घरों को भी। देयर वुड बी हैवी रेन, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है। विच कुड कॉज फ्लड, जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। शी रश्ड आउटसाइड, वो बाहर की तरफ भागी। टू वॉर्न हर फादर, और उसने अपने फादर को वॉर्न किया, बताया कि तूफान आने वाला है। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, जैसे ही वो बाहर गई, बोथ ऑफ देम हर्ड, दोनों ने सुना लाउड क्लैप ऑफ थंडर, मतलब ऐसा लगा बादलों की गड़गड़ाहट खूब तेज़ वाली, दोनों ने सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, और बहुत ही मतलब मोटी मोटी बारिश की बूंदें टपकने लगी, पड़ने लगी बारिश। दे कुड सी, वो देख सकते थे। द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, उनको समुद्र की लहरें ऊंची और ऊंची होती हुई दिखाई पड़ रही थी। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, रात को काफ़ी मतलब शाम का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, साइक्लोन जो है चक्रवात अब उस इलाके में आ चुका था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, जो बाढ़ का पानी था वो गायत्री के घर में पहुंच चुका था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम, उसने जितने भी घर के छोटे छोटे खाने के सामान थे, लाइक फूड आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, कैंडल्स, मैच बॉक्सेस ऑन बेड, टेबल्स एंड चेयर्स, तो उसने खाना का सामान, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, कैंडल्स और माचिस वगैरह, वो सब, बेड टेबल वगैरह सब आराम से संभाल करके रख दिए थे। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, बाय द मॉर्निंग सुबह तक, अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी घर में आ गया था। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, अनकम्फर्टेबल मतलब कंफर्टेबल होता है आरामदायक, अनकम्फर्टेबल मतलब बिल्कुल ही परेशानी भरी रात के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री अपनी छत पर गई। एंड लुक्ड अराउंड, और उसने चारों तरफ देखा। द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर, पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब चुका था। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, कुछ ही घर देखे जा सकते थे। द लिटिल हट्स नियर द हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड्स, जो छोटी छोटी हट्स थी उनमें मतलब पूरी तरीके से वो डूब चुकी थी, छोटी छोटी झोपड़ियाँ जो थी और पूरे में
बाढ़ आ गई थी। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्रीज स्टम्प्स, जो बेघर हो चुके थे वो जो है पेड़ों के पट्टों पर बैठे हुए थे, मतलब ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं ना जो पेड़ गिर जाते हैं उन पर बैठे हुए थे। एंड द अदर प्लेसेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड, ऐसी जगह पर बैठे हुए थे लोग जहाँ पर जो है पेड़ों के पट्टे थे या फिर जो जगह सबमर्ज नहीं हुई थी, जो जगह डूबी नहीं थी, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा, दैट शी शुड डू समथिंग, उसने सोचा कि गायत्री ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। शी स्वम टूवर्ड्स द बोट, वो बोट की तरफ तैर करके गई। लाइंग आउटसाइड हर हाउस, उसके घर के बाहर जो बोट थी वहाँ पर गई। शी रोड पावरफुली टूवर्ड द मरून्ड पीपल, वो लोगों की तरफ को गई, जो लोग थे उसके आसपास उनकी तरफ को गई। शी हेल्प्ड देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल, तो वो लोगों को लेकर के जो टाउन हॉल था जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे ऐसी उस जगह पर लेकर के चली गई, बोट में बैठा करके गायत्री लोगों को। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, वहाँ पर उनको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मतलब जो गवर्नमेंट के लोग थे वो मिले। देन शी रिटर्न्ड होम एंड रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद वो घर आई और उसने रिक्वेस्ट किया हर मदर टू गिव हर सम क्लोथ्स, फिर उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे प्लीज़ कुछ कपड़े दे दो, फूड, मैच बॉक्सेस और मोमबत्तियाँ प्लीज़ मुझे कुछ दे दो। शी पैक्ड देम इन अ वाटर प्रूफ बैग, उसने वाटर प्रूफ बैग में उनको पैक किया। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल में दोबारा से चली गई वो। शी हैंडेड ओवर द मटीरियल टू द सुपरवाइज़र ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, शी हैंडेड ओवर मतलब दे दिए, द मटीरियल जो भी सामान था, टू द सुपरवाइज़र को सामान दे दिया, ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, वो जो शेल्टर था उसका जो सुपरवाइज़र था, हेड था, उसको सारा सामान दे दिया, जैसे कि जो कपड़े और दवाई और वो सब चीज़ें थी ना, खाना वगैरह। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, और सुपरवाइज़र ने सारा सामान लोगों को बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, लोगों को खुशी हुई, उनको मतलब अच्छा लगा। गायत्री वॉज हैप्पी टू, गायत्री भी खुश थी। दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, गायत्री भी खुश थी कि दैट शी कुड डू, वो कुछ कर सकती थी थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स, उसने अपने पड़ोसियों की मदद करी। इन देयर आर ऑफ नीड, उसने अपने पड़ोसियों की मदद करी जब उनके पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इन द आर ऑफ क्राइसिस यानी कि जब विपत्ति का समय होता है, मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, ज़्यादातर लोग मदद की गुहार लगाते हैं। बट करेजियस पीपल, मगर जो बिल्कुल हिम्मती लोग होते हैं, रेंडर हेल्प टू अदर्स, हिम्मती लोग, साहसी लोग दूसरों की मदद करते हैं। तो ये हम लोगों ने मीनिंग्स देखे, पढ़ा इसको। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।